हेलो एंड वेलकम बैक यू गाइस। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लाई हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वंस अपॉन अ क्राइम। ये मूवी एक फेरी टेल बेस्ड है, बल्कि एक नहीं दो फेरी टेल पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ी सी अलग स्टाइल में। ये एक्चुअली में लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला की एक इंटरप्रिटेशन है। क्या होगा जब इन दोनों का मुलाकात होगी? क्या इस बार भी सिंड्रेला अपने राजकुमार से शादी कर पाएगी? ये सारे प्रश्न के उत्तर हमें कुछ देरी में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी असल में एक जापानीज भाषी मूवी है। मूवी के शुरुआत में हमें लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी के बारे में बताया जाता है एक कॉमिक्स के थ्रू, जहाँ पे ये बोला जाता है कि कैसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के दादी जी ने उसको एक राइडिंग कोट बना कर दिया था, और तभी से जब वो पहनकर घूमने लगी उसका नाम हो गया लिटिल रेड राइडिंग हुड। फिर हम देखते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड को, जो कि एक जंगल से जा रही थी और कुछ कांटे उसके ड्रेस पे अटक जाती है, और फिर वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद ही उसे एक जादूगरनी मिलती है जिसका नाम होता है बारबरा। बारबरा उससे कहती है कि वो जादू का इस्तेमाल करके उसके नए जूते दिला सकते हैं। अब लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि मुझे नए जूते नहीं चाहिए, ये जूते काफी अच्छे हैं। पर बारबरा उसको कन्विंस करती है कि नहीं, ये जूते बहुत ही पुराने स्टाइल के हैं, और फिर वो जादू करके उसके जूते को नए जूते में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन जूता नया तो नहीं होता है, पर जूते में बहुत सारी कीचड़ लग जाती है, और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड को वो जूता धोने के लिए एक नदी के पास जाना पड़ता है। अब जब वो जूता धो रही थी, बारबरा कुछ ऐसी बोलती है जिससे लिटिल रेड राइडिंग हुड को गुस्सा आ जाता है, और फिर वो जूते को वहीं छोड़कर खड़ी हो जाती है बारबरा के साथ बात करने के लिए। अब उतने में उसके जूते बह जाते हैं, और फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड को उसके पीछे जाना पड़ता है जूते ढूंढने के लिए, वो भी नंगे पैरों। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक लड़की दिखती है जिसके पैर में उसी के जूते थे। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड जल्दी जल्दी जाकर उस लड़की को कहती है कि ये उसके जूते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है सिंड्रेला से। सिंड्रेला को देखते ही लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ फ्लैशबैक आती है और उसे कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखते हैं, जिसके बाद वो सिंड्रेला की पूरी लाइफ की बातें बता देती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि लिटिल रेड राइडिंग हुड खुद भी कोई जादूगरनी है। ये सुनते हुए सिंड्रेला उसको बताती है कि उसकी स्टेप मदर उसको कितनी तंग करती है, और उसकी बहनें उसको बहुत परेशान करती है, उसको मारती है, उससे घर का हर काम कराती है। यहाँ तक कि आज तो उसने उसके कबूतर को भी मार दिया, ये कहकर कि वो कबूतर बहुत ही बदसूरत है, और साथ ही साथ उसका जूते भी फेंक दिए और उससे नंगे पैरों रास्पबेरीज तुड़वाए, जिसके चलते उसके पैर में बहुत सारे घाव हो गए थे। ये सब बोलने के बाद सिंड्रेला लिटिल रेड राइडिंग हुड को अपने जूते वापस कर देती है। अब लिटिल रेड राइडिंग हुड को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी सिंड्रेला लिटिल रेड राइडिंग हुड को ये भी बताती है कि आज राजा ने उसके राज्य में बहुत बड़ा बॉल डांस का आयोजन किया है, जहाँ पर आज प्रिंस अपने लिए जीवन साथी ढूंढेंगे, यानी नेक्स्ट राजकुमारी को चुना जाएगा आज की इसी बॉल रूम में। और सिंड्रेला को इस बॉल डांस में जाने की बहुत मन थी, लेकिन उन लोगों के राज्य में कोई भी बदसूरत चीजों की कोई जगह नहीं थी। सब कोई सुंदरता को ही सबसे ज्यादा प्राधान्य देते थे, और इसी चीज के लिए वो लोग क्या क्या नहीं करते थे। सिंड्रेला और भी बताती है कि कैसे उसके दोनों बहनें आज ये बॉल रूम में जाने वाली थी, और उसके लिए उन लोगों को बहुत सुंदर दिखना था, और इसीलिए उनकी माँ एक बहुत बढ़िया हेयर ड्रेसर मिस्टर हांस को आज के लिए अपॉइंट किए हैं, ताकि वो एन का बाल काट सके। उन लोगों के बातचीत के दौरान मार्गो के हाथ से एक पैनकेक गिर गया था, और तभी सिंड्रेला का कबूतर आकर उसको खाने लगा था, जो देखकर मार्गो को बहुत गुस्सा आया था, और वो तभी उसके कबूतर को एक झाड़ू से मार दिया था, और इसीलिए सिंड्रेला अभी उस कबूतर को दफनाने आई है। ये सब सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड को बहुत ही बुरा लगता है, और वो सिंड्रेला से कहती है कि आज उसे बॉल डांस में जाना ही चाहिए, क्योंकि ये उसका सपना है और उसे इसको पूरा करना ही चाहिए। लेकिन सिंड्रेला कहती है कि इस हालत में कैसे, उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वो उतनी खूबसूरत भी नहीं थी। ऐसे ही वक्त पे वहाँ पर
बारबरा आ जाती है। हाँ, ये वही जादूगरनी थी जिसने लिटिल रेड राइडिंग हुड के जूते बदलने के वजह उनमें कीचड़ लगा दी थी। वो कहती है कि वो उन दोनों को बहुत अच्छे ड्रेस दिला सकती है, लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि तुमको तो जूते बदलना भी नहीं आता है, तो तुम ड्रेस कैसे बदल दोगे। तब बारबरा कहती है कि इस जादू की उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए गड़बड़ हो गई थी, लेकिन ड्रेस बदलने वाली जादू उसको बहुत अच्छे से आती है। और ये कहते हुए उसने कुछ जादू किया सिंड्रेला के ऊपर, तभी उसके ड्रेस एकदम नए गाउन में बदल गए जो कि बहुत खूबसूरत थे। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड भी कहती है कि उसके ड्रेस भी बदल देने के लिए, क्योंकि वो भी सिंड्रेला के साथ बॉल रूम में जाना चाहती है। वो और भी कहती है कि वो पूरी दुनिया के सैर करने के लिए निकली है और इस एडवेंचर में अगर उसने ये बॉल रूम ही नहीं देखा तो एक चीज तो बाकी रह जाएगी, इसीलिए बारबरा उसको भी नए कपड़े दिला देती है। तभी वहाँ पर और एक जादूगरनी आती है और वो कहती है कि उन लोगों के पास इतने अच्छे ड्रेस के साथ जूते नहीं हैं और वो जादूगरनी उनको जूते दिला सकती है। और ये बोलकर उन्होंने कुछ छड़ी घुमाई, जिसके साथ साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड के जूते ग्लास के हील में बदल गए। अब सिंड्रेला के पैर में क्योंकि कुछ नहीं था, इसीलिए वो जादूगरनी कहती है कि वो ऐसे तो जादू नहीं कर पाएगी। जादू करने के लिए उसको पहले से ही कुछ पहन कर रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सिंड्रेला के जूते नहीं थे, इसीलिए लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि बारबरा को उसके अपने जूते दे देने चाहिए। बारबरा पहले तो नहीं मानती है, लेकिन बाद में राजी हो जाती है और वो अपने जूते सिंड्रेला को दे देती है, जिसके बाद दूसरी जादूगरनी उस पर जादू कर देते हैं और वो जूते भी ग्लास के हील में बदल जाते हैं। फिर वो जादूगरनी इन सब को एक वार्निंग देती है और कहती है कि ये जूते सिर्फ उसी के पैर में आएंगे जिसके लिए ये बने हैं, और जो इसको पहली बार पहने हैं सिर्फ उसी को ही बाद में ये जूते फिट आएंगे, लेकिन इनका जादू सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए लास्ट करेगा, यानी बॉल रूम से उन्हें उससे पहले वापस आना है। दूसरी तरफ बारबरा कहती है कि उसकी जादू सिर्फ 12 घंटे तक लास्ट करेगी, इसके लिए उन्हें 12 घंटे से पहले ही वापस आना चाहिए, वरना उनके ड्रेस तो बदल जाएंगे। यहीं पर दूसरी जादूगरनी बारबरा के बारे में थोड़ा बहुत मजाक कर रही थी और इन सब बातों के बीच बारबरा दूसरी तरफ जाकर एक बड़ा सा पंपकिन यानी कद्दू लेकर आती है और साथ में 3 चूहे भी। अब इन 3 चूहे में से एक जन को वो एक इंसान में बदल देती है और कहती है कि ये तुम्हारा ध्यान रखेगा और ये तुम लोगों को महल तक लेके जाएगा, और बाकी 2 चूहा और कद्दू को एक घोड़ा गाड़ी में बदल देती है ताकि वो लोग आराम से महल तक पहुंच सके। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती है और यहीं तक कहानी बिल्कुल वैसा ही थी जैसे कि हम लोग आज तक सिंड्रेला के स्टोरी में पढ़े थे। अब यहीं से कहानी बहुत सारे मोड़ लेने वाली है जो हम आगे के हिस्से में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक की कहानी तुमको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और अगर तुम इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं हर हफ्ते, जिसमें हम हर बार एक न्यू मूवी की स्टोरी बताते हैं। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियोस तो आप मिस कर ही नहीं सकते, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके बाद सब कोई जाता है बॉल रूम में, लेकिन बॉल रूम में जाने वक्त सिंड्रेला और लिटिल रेड राइडिंग हुड की गाड़ी एक जन से टकरा जाती है और अचानक रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो चूहा जिसको इंसान में बदल दिया गया था, यानी जिसका नाम मैक्स था, वो बाहर रो रहा है। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला गाड़ी से उतरकर बाहर आती है तब वो देखती है कि उनका गाड़ी एक इंसान से टकरा गया था, और लिटिल रेड राइडिंग हुड जब अच्छे से देखती है तो वो देखती है ये इंसान मर चुका है। और तो और सिंड्रेला तभी उनको बताती है कि ये इंसान असल में मिस्टर हांस है, जो कि वही बहुत बड़े फेमस हेयर ड्रेसर थे जो रॉयल फैमिली के बाल भी काटा करते थे। तभी इन सबको लगता है कि उनके गाड़ी से टकराने की वजह से ही उनकी मौत हो गई है, लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड को तभी और एक फ्लैशबैक आता है और उसको पता चल जाता है कि उसका मौत इसके वजह से नहीं हुआ है, बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि मिस्टर हांस के जूते पर बहुत कीचड़ लगे हुए थे और ये तभी हो सकता है जबकि कोई उनको घसीटते हुए यहाँ तक लाया होगा, इसीलिए उनका इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उधर दूसरी तरफ बॉल में जाने के लिए उन लोगों को लेट हो रही थी, और अगर अभी वो लोग इस मर्डर को
गार्ड्स को बताने जाते तो उन लोगों को और भी देरी हो जाती और तो और वो लोग बॉल तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए लिटिल रेड राइडिंग हुड उनको वहीं पर छोड़ देती है और कुछ पत्तों से उनको ढक देती है, पर फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फाइनली जब वो लोग महल पहुँचते हैं, वो लोग सीधा बॉल रूम की तरफ जाते हैं और सब कोई उनको देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सिंड्रेला और लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। कुछ देर में ही वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं और वो लोग बातचीत करने लगते हैं। फिर राजा प्रिंस को आदेश देते हैं कि वो इन्हीं में से किसी एक लड़की को चुनकर उसके साथ डांस करे, लेकिन प्रिंस तब कहते हैं कि उसको बस एक ही जन से प्यार था। लेकिन राजा उनको धमकाकर कहते हैं कि ये मेरा आदेश है। इसीलिए प्रिंस सीधा सिंड्रेला के पास जाते हैं और उसके साथ डांस करने लगते हैं। उन लोगों में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। उसी के दौरान कुछ गार्ड्स महल के अंदर आते हैं और राजा को खबर देते हैं कि मिस्टर हांस की डेड बॉडी मिली है जंगल से, और तो और उनकी बॉडी पत्तों से ढकी हुई थी। ये सब सुनकर लॉर्ड चैम्बरलेन, जो कि राजा का बहुत ही करीबी आदमी था, वो इस मैटर को देखने के लिए बाहर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है कि ये मर्डर जिसने भी किया होगा वो हमारे ही बीच में मौजूद है, क्योंकि मिस्टर हांस के बॉडी पर एक घोड़े की खूर के निशान थी, जिससे पता चलता है कि उनका सर पहले तो खूर से टकराया और इसके बाद वो एक पत्थर पर गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। और इसीलिए ऐसा ही कोई होगा जो कि यहाँ पर है, उसी की घोड़े की गाड़ी से उनकी मौत हुई होगी। ये सुनते हुए राजा पूरा जश्न रुकवा देते हैं और कहते हैं कि जब तक खूनी नहीं मिलते तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सारे घोड़े गाड़ियों को जांच किया जाए। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत ही डर जाती है और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास आकर कहती है कि अब तो शायद हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि नहीं, हम लोगों को यहाँ से भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभी हम लोग यहाँ से चले गए तो वो लोग हम पर ज्यादा शक करेंगे। इसीलिए यहाँ पर रुको और देखो क्या होता है। तभी वो मैक्स को देख पाते हैं जो कि चीज खा रहे थे और वो मैक्स को बुलाकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मैक्स कहता है कि इस महल में आने का एक खुफिया रास्ता है जो कि सिर्फ चूहे लोग जानते हैं और मैं उसी रास्ते से अंदर आई हूँ, क्योंकि महल का चीज बहुत ही टेस्टी होता है और मुझे थोड़ा सा चीज खाना है। ये सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि तुम्हें अभी घोड़ा गाड़ी के पास जाना चाहिए, और जैसे मैंने कहा था, क्या तुमने वो खून के निशान मिटा दिए थे? तो मैक्स कहता है कि हाँ, मैंने वो काम बहुत पहले ही कर दिया है। और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो गार्ड्स वापस आकर उसको ये खबर देते हैं कि किसी के भी घोड़े गाड़ी पर कोई खून के निशान नहीं थे, लेकिन मिस्टर हांस के बॉडी के पास कुछ चीज के निशान मिले हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि खूनी को चीज खाना पसंद था। साथ ही साथ उनके सर पर 2 चोट थे, एक घोड़ा की निशानी, दूसरा माथे के पीछे पर एक बहुत ही गहरा घाव, जिससे ये लगता है कि वही घाव के वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन खूनी ये दिखाना चाहता था कि किसी घोड़े की गाड़ी से टकराने पर उनकी मौत हुई है, लेकिन वो सच नहीं था। और साथ ही साथ कुछ सैनिक उनके घर गए थे और वहाँ पर जांच करने पर उनको बहुत ही अजीबोगरीब चीजें मिली है, जैसे कि कुछ कटे हुए बाल। ये देखकर प्रिंस कहते हैं कि उनको एक अफवाह पता है, जिस अफवाह में सबको ये कहता है कि मिस्टर हांस खूबसूरत लड़कियों की बाल काट दिया करते थे। अब ये सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड पीछे से कहता है कि उसको भी कुछ कहना है, जो सुनकर महाराजा कहते हैं कि तुम कौन हो। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वो कहती है कि शायद इसी र्यूमर की वजह से ही ये खून हुआ है, यानी कि शायद मिस्टर हांस ने किसी लड़की का बाल काट दिए थे, जिससे गुस्सा होकर वो लड़की उसको मार दी है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने बाल कटवाने से पहले रिबन खोल देती है, लेकिन इन सारे बालों में रिबन लगे हुए हैं, जो देखकर महाराजा कहते हैं कि ये बात सच हो सकती है। इसका मतलब किसी छोटे बालों वाले लड़की ने ही इनका खून किया है। और फिर वो लोग महल में आए हुए सारे छोटे बालों वाले लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ये बाल उन्हीं के हैं या नहीं। उसमें वो सारे हाँ में जवाब देते हैं, पर वो लोग ये भी कहते हैं कि मिस्टर हांस ने ये बताया था कि महाराज को छोटे बालों वाले लड़की बहुत पसंद है,
और इसी वजह से वो हमारे बाल काट दिए थे। यहाँ पर सिंड्रेला की बहन एन और भी बताती है कि उसकी मम्मी ने इस अपॉइंटमेंट के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, यानी मिस्टर हांस ने उसकी मम्मी से उसके बाल काटने के लिए बहुत पैसे लिए थे और ये बात एन को पता थी। ये पैसे देने के लिए उसकी मम्मी ने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले उनको अपना बाल काटने दी थी। वो ये भी बताती है कि वो कितने बजे अपने बाल कटवाई थी। सारी लड़कियां बताती है एक एक करके, लेकिन फिर एन फिर से कहती है कि जब वो चुपके से महल में आई थी बॉल से भी पहले, तब उसने राजकुमार और मिस्टर हांस को बात करते हुए सुना था और उनमें कुछ बहस हो रही थी, जहां राजकुमार बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। ये सुनकर महाराज राजकुमार से ये बात की सच्चाई पूछते हैं, लेकिन राजकुमार महाराज से कहते हैं कि हाँ ये बात सच है और साथ ही साथ वो बताते हैं कि क्यों उनमें बहस हो रही थी। राजकुमार कहते हैं कि उनको इसके बारे में पता चल गया था कि मिस्टर हांस सारी लड़कियों के बाल छोटे कर देते थे, जो कि उनसे बाल नहीं कटाते थे, और ये सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आया था। इसीलिए वो हांस को डांट रहे थे। साथ ही साथ हांस उनको धमकाया भी था कि अगर उन्होंने उनका खानदानी आईना उसको नहीं दिया तो वो महाराज को सच बता देंगे। ये बात सुनते हुए महाराज राजकुमार से पूछते हैं कि कौन सा सच। तब वो बताते हैं कि कुछ साल पहले उनके हाथों से महाराज का ताज टूट गया था और ये बात हांस को पता थी और इसीलिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। महाराज ये सुनकर थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा मिस्टर हांस का मौत का था, इसीलिए वो पूछते हैं कि दोपहर के 1 से 3 बजे के बीच वो कहाँ थे, क्योंकि उसी वक्त मिस्टर हांस की मौत हुई थी और उस टाइम पूरे महल में वो नहीं थे। इसके जवाब में राजकुमार कहते हैं कि वो उस टाइम घुड़सवारी के लिए निकले थे, क्योंकि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और घुड़सवारी करने वो कुछ दूर खूबसूरत नज़ारे वाले पहाड़ी पर गया था। तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड पूछती है कि उस टाइम क्या आपको किसी ने देखा था, लेकिन राजकुमार कहती है कि उस टाइम उनको किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर यूजुअली कोई नहीं रहता है। ये सुनकर महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पास हांस को मारने की वजह है और साथ ही साथ तुम उस टाइम अपना गवाह नहीं दे सकते और इसीलिए तुमको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ होते हैं। और ये बोलकर वो राजकुमार को गिरफ्तार करवा देते हैं। जब राजकुमार को ले जाया जा रहा था, तभी सिंड्रेला कहती है कि वो विश्वास करती है कि राजकुमार ऐसा कर ही नहीं सकते हैं और उसी वक्त पीछे से एक बदसूरत सी लड़की अंदर आ जाती है। तभी वो कहती है कि उसने राजकुमार को पहाड़ी पर देखा था। वो पहाड़ी में एक गुफा में रहती है। वहाँ से वो राजकुमार के लाल कलर का सूट बड़े अच्छे से देख पा रही थी, इसीलिए राजकुमार ने जो ये मर्डर नहीं किया है वो प्रमाणित हो जाता है। ये सुनकर महाराज को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी ये तो प्रमाणित हो रहा था क्योंकि राजकुमार ने कोई भी गुनाह नहीं किया है। तभी सिंड्रेला की सौतेली माँ ये कहती है कि ये लड़की बहुत ही बदसूरत दिखती है और क्या हम इसके बातों पर विश्वास कर सकते हैं। जो सुनकर महल में उपस्थित सारे लोग यही कहते हैं और उसको समर्थन करते हैं। तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड ये कहती है कि महाराज ने पहले बताया था कि आज के लिए राजकुमार के लिए खास सूट बनाई गई थी और उसमें से अभी के अभी एक कांटा गिरा है और ऐसे कांटे सिर्फ ऐसे पहाड़ी पर ही रहते हैं, यानी ये प्रमाणित हो रहा है कि राजकुमार ने ये गुनाह नहीं किया है। और ये सुनकर महाराज सबको आदेश देते हैं कि राजकुमार को छोड़ दिया जाए। अब जैसे ही राजकुमार वापस आते हैं उतनी देर में ही 12 घंटा बजने शुरू हो जाता है और तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला को वहाँ से जाना पड़ता, वरना उन लोगों का ड्रेस चेंज हो जाता और इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जाते जाते सिंड्रेला बीच रास्ते पे सीढ़ी से उतरते वक्त गिर जाती है और उसके पैर से एक हील नीचे वहीं गिर जाती है। ये देखकर लिटिल रेड राइडिंग हुड उसको जल्द से जल्द आने को कहती है, वो जूता छोड़ के ही, और वो लोग जल्द से जल्द गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वो लोग महल से कुछ दूर आते हैं उन लोगों की गाड़ी बदल जाती है और वो चूहा भी बदल जाता है, जिसके बाद सिंड्रेला और लिटिल रेड राइडिंग हुड चलते हुए घर पहुँचते हैं। पीछे के दरवाजे से अंदर जाके वो लोग सो जाते हैं
कुछ देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो एक लैंटर्न लेके बाहर जाके देखती है। तभी उसको सिंड्रेला की दूसरी बहन मार्गो दिखती है, जो कि एकदम कीचड़ से लथपथ थी और साथ ही उसके बॉडी पर बहुत सारी जगह पर चोट भी लगी हुई थी। और वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को उसको मदद करने के लिए कहती है। लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पास बैठकर उसके बातें सुनती है और तभी मार्गो ये बताती है कि उसके साथ इतना देर में क्या क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग उसे बॉल रूम में एक बार के लिए भी नहीं देख पाते हैं। वो कहती है कि उसी ने मिस्टर हांस की कत्ल किया है। ये सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और वो उसको पूरा बात बताने को कहती है। फिर मार्गो कहती है कि मिस्टर हांस ने आज उसको एक लेटर भेजी थी, जिसमें ये लिखा था कि वो उसका बाल काटना चाहते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए भी पे किया है। ये सुनकर मार्गो बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि मिस्टर हांस दुनिया के सबसे अच्छे हेयर ड्रेसर थे और वो जिसका भी हेयर कट करते थे वो बहुत ही खूबसूरत दिखता था। इसीलिए मार्गो खुशी खुशी उसके घर जाती है और फिर वहाँ जाते ही किसी ने उसके सर पर चोट लगा दी, एक बहुत बड़ी भारी चीज से, जिससे वो बेहोश होने लगी और वो माटी पर गिर गई। जब वो पीछे मुड़कर ये देखने की कोशिश करती है कि ये कौन थी, तभी उसने दूसरा बार अटैक किया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तब वो देखा कि सामने मिस्टर हांस की बॉडी गिरी है और ये कि मिस्टर हांस मर चुके हैं। बड़ी अजीब तरीके से मार्गो के हाथ में एक वेटस्टोन था, जिससे कि मार्गो को ऐसा लगता है कि शायद उसी ने मिस्टर हांस को मार दिया है। अब मार्गो इस बात से इतना डर जाती है कि वो मिस्टर हांस की बॉडी को एक कार्ट में उठाकर जंगल में लेके जाती है, ताकि वो किसी घोड़गाड़ी के सामने उसको गिरा दे सके और ऐसा लगे कि वो इसी टक्कर से मर गए हैं। और तभी जब वो जंगल में वेट कर रही थी, वो सिंड्रेला की गाड़ी आते हुए देखी और वो गाड़ी उसको बहुत अजीब लग रही थी। तभी उसने मिस्टर हांस की बॉडी को वहाँ से गिरा दी और उनकी गाड़ी उससे टकरा गई। फिर पूरा रात वो इधर उधर भटकते रही। अब ये सब सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि तुमको कैसे लगता है कि तुम्ही ने मिस्टर हांस की मर्डर की है, क्योंकि तुम तो बेहोश पड़े हुए थे। अब ये सुनकर मार्गो कहती है कि वहीं पर सिर्फ मैं ही मौजूद थी, तो और कौन मार सकता है। लेकिन असली बात मार्गो को अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि जब ये हुआ तब तो वो बेहोश पड़ी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि उसी ने मर्डर किया है। अब इनके बातचीत के बीच में पैलेस के कुछ गार्ड्स उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि इस लड़की को हम लोग जंगल में भटकते हुए देखे हैं, शायद इसी ने मिस्टर हांस का मर्डर किया है। ये सुनकर तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड गार्ड्स को ये कहती है कि इसी ने मिस्टर हांस की कत्ल की है और अभी अभी इसने ये कबूल भी किया है, तो इसको लेकर जाओ। वहाँ पर तभी लॉर्ड चैम्बरलिन भी आ जाती है और गार्ड्स मार्गो को लेकर चले जाते हैं। तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड लॉर्ड चैम्बरलिन से ये कहती है कि इसने वो कातिल नहीं किया है, बस इसका स्वभाव थोड़ा बुरा है, इसीलिए उसको सबक सिखाने के लिए मैंने ये किया। लेकिन असली खूनी अभी भी बाहर ही है और उसको पकड़ने के लिए लॉर्ड चैम्बरलिन की मदद चाहिए। ये सुनकर लॉर्ड चैम्बरलिन राजी हो जाते हैं और वो लॉर्ड चैम्बरलिन को कुछ बताती है। फिर सीन चेंज होके हम दूसरे दिन देखते हैं, जहाँ पर सिंड्रेला कपड़े सुखा रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और साथ ही राजकुमार भी आते हैं। वो साथ में एक ग्लास का हील लाए थे। वो सिंड्रेला से वो पहनने के लिए कहते हैं और सिंड्रेला तभी वो पहनती है और वो ग्लास पूरी की पूरी फिट हो जाती है। ये देखकर सिंड्रेला खुश होती है और तभी राजकुमार कहते हैं कि तुम वही हो जिसने हांस को मारा है। ये सुनकर सिंड्रेला शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड वहाँ पर आती है और कहती है कि मिस्टर हांस के कातिल तुम ही हो, क्योंकि 1 से 3 बजे के बीच तुम भी कहाँ थे ये किसी को नहीं पता था और तुम्हें भी सुंदर होना था। तभी हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंड्रेला को मिस्टर हांस ये कहते हैं कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। सिंड्रेला को वो ये कहते हैं कि वो उसका बाल काटना चाहते हैं और इसलिए वो उसको अपने घर पे बुलाते हैं। जैसे ही सिंड्रेला वहाँ पर जाती है, मिस्टर हांस उसके बाल काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंड्रेला तभी उसको हटा देते हैं और डर के मारे वो उसको एक वेट स्टोन से मार देती है। जब तक उसको कुछ रियलाइज होता
तब तक मिस्टर हांस मर चुके थे। अब इस चीज को ढकने के लिए वहाँ पर उसने मार्गो को एक चिट्ठी लिखा, क्योंकि मार्गो बहुत ही बेवकूफ थी और ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे ही मार्गो मिस्टर हांस के घर आई थी तो सिंड्रेला ने पहले उसको बेहोश करने की कोशिश की और फिर उसके हाथ में वो वेटस्टोन रख दिया, लेकिन जब वो फिर मुड़ के जा रही थी तब मार्गो की होश नहीं गई थी। इसीलिए उसके पैर में रखे हुए ग्लास स्लीपर से उसने मार्गो के सर पर वार किया, जिससे वो ग्लास स्लीपर टूट गया था और इसीलिए सिंड्रेला अपने कबूतर के साथ साथ उस ग्लास स्लीपर को भी वहीं पर दफन कर दी। और इसके बाद ही वो लिटिल रेड राइडिंग हुड से मिली और बारबरा और दूसरी विच से। और तभी प्रेजेंट डे पे हमको ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर बारबरा और दूसरी विच आ जाती है और वहाँ पर वो ये बताते हैं कि सिंड्रेला को उस विच ने 2 जोड़ी दिए थे वैसे ग्लास के स्लीपर्स के, जिसमें से एक उसने टूट दिया था और मिस्टर हांस के घर गया था और दूसरी बार जब वो लिटिल रेड राइडिंग हुड के साथ थी। और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं लिटिल रेड राइडिंग हुड ये कहती है कि अब ये जूते बदल जाएंगे अपने असली रूप पर। तभी ये देखा जाता है कि वो जूते अपने अपने रूप पे आ जाते हैं, जिसमें कि एक सिंड्रेला के पास था और एक गार्ड्स के पास। इससे ये पता चल जाता है कि अब तक लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जो भी कहा है वो सब सच है। जिसके बाद गार्ड सिंड्रेला को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर लॉर्ड चिम्बरलिन कहते हैं कि आखिर तक लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ये केस को सॉल्व कर ही दिया। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है कि नहीं, केस अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। तभी वो राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, जब कल आपको महाराज के आदमी ने गिरफ्तार किया था तभी महल में एक लड़की आई थी जो ये कह रही थी कि उसने आपको पहाड़ी पर देखा है। और पता है वो कौन है? वो आपकी पुरानी दोस्त रेमी है। तभी वहाँ पर रेमी आ जाती है और ये कहती है कि हाँ, वो 1 साल से इसीलिए गायब थी क्योंकि मिस्टर हांस ने 1 साल पहले उसकी भी बाल काट दी थी और इसीलिए वो इन सब चीजों से दूर चली गई थी। और मिस्टर हांस ने जब उनका बाल काट दिया था तब उनके साथ लड़ते वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी चोट आई थी, जिससे उसको ये लगता था कि वो अभी और खूबसूरत नहीं रही और इसीलिए वो पहाड़ों में, जंगलों में रहने लगी ताकि कोई उससे बात तक ना करे। राजकुमार ये सब सुनकर ये कहते हैं कि अभी भी रेमी ही उनके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की है। और इसके बाद हमें एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एंडिंग दिखाया जाता है जहाँ पर रेमी और राजकुमार की शादी हो जाती है और लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दूसरी एडवेंचर के लिए निकल पड़ती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर तो दिखाई जाती है दोस्तों, लेकिन हमको ये भी लगता है कि दूसरी सीक्वल जल्दी ही आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दूसरे स्टोरीज बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।